नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हो आप सभी। तो आज अपन बात करने वाले हैं कि 8वें वेतन आयोग के बारे में। तो सभी को पता है 8वें वेतन आयोग का आगे का क्या सरकार ने नियम निकाला है, तो इसके बारे में अपन डिटेल से बात करेंगे। तो इससे पहले देख लेते हैं कि 8वें वेतन आयोग के बारे में। कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता साफ हो चुका है। अब क्या सरकार ने निर्णय लिया है कि 8वें वेतन आयोग के बारे में, वो अपन डिटेल से बात करने वाले हैं और चलते हैं आगे। 8वें वेतन आयोग पर लगातार काम चल रहा है और 18 महीने में सिफारिशें आएगी। अभी पैनल लगातार मीटिंग करके अपनी फाइल तैयार कर रहा है, लेकिन इस बीच भारतीय रेलवे के उन लाखों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर आई है जो किसी दुर्घटना या बीमारी के कारण मेडिकली डीकैटेगराइज हो जाते हैं। अक्सर देखा गया है कि स्वास्थ्य कारणों से पद बदलने के बाद कर्मचारियों की वरिष्ठता और प्रमोशन के अवसर अधर में लटक जाते थे, लेकिन रेलवे बोर्ड ने 23 अप्रैल 2026 को एक ऐतिहासिक स्पष्टीकरण जारी किया है। अब ग्रुप सी से ग्रुप बी में ऑफिसर बनने का सपना देख रहे ऐसे कर्मचारियों की पिछली सेवा में प्रमोशन मिला है। अब प्रमोशन का मौका कि मेडिकली अनफिट होने के बाद दूसरे पद पर तैनात किए गए कर्मचारियों को ग्रुप बी प्रमोशन के लिए पात्र माना जाएगा। सर्विस काउंट, कर्मचारी द्वारा पुराने पद पर दी गई सेवा और नए वैकल्पिक पद पर दी गई सेवा दोनों को जोड़कर कुल अनुभव गिना जाएगा। आगे विभाग की क्या शर्त है वो भी देख लेते हैं कि विभाग क्या शर्त दे रहा है। यह नियम तब लागू होगा जब कर्मचारी उसी विभाग में वैकल्पिक पद पर तैनात किया गया हो। फीडर कैटेगरी, अगर पुराना और नया दोनों पद ग्रुप बी के लिए फीडर कैटेगरी प्रमोशन वाले पद हैं तो अनुभव का पूरा लाभ मिलेगा। आगे का ऑप्शन देखते हैं कि रेलवे बोर्ड ने 23 अप्रैल 2026 के आदेश में क्या बदलाव किया है। तो रेलवे बोर्ड ने साफ कर दिया है कि अगर कोई कर्मचारी मेडिकली डीकैटेगराइज होने के बाद उसी विभाग के किसी वैकल्पिक पद पर समाहित किया जाता है तो उसकी पुरानी सेवा भी ग्रुप बी प्रमोशन के लिए पात्रता सेवा के रूप में गिनी जाएगी। इसकी शर्त यह है कि केवल इतनी है कि दोनों पद पुराना और नया उस ग्रुप बी पोस्ट के लिए फीडर कैटेगरी होने चाहिए। क्या यह नियम अलग विभाग में जाने पर लागू होगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि 2024 के पुराने पत्र उन मामलों के लिए थे जहां विभाग बदल जाता था, लेकिन ताज़ा आदेश उन कर्मचारियों के लिए हैं जो एक ही विभाग के भीतर रहते हैं। और उदाहरण के लिए देखते हैं, अगर ऑपरेटिंग विभाग का कोई कर्मचारी मेडिकली अनफिट होकर ऑपरेटिंग के ही किसी दूसरे डेस्क जॉब पर जाता है तो उसकी पूरी सर्विस प्रमोशन के लिए काउंट होगी। अब इसका सीधा फायदा किससे मिलेगा वो भी जान लेते हैं अपन। इसका सबसे बड़ा फायदा उन कर्मचारियों को मिलेगा जो 30% LDCE या सीनियरिटी के आधार पर ग्रुप बी ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहे हैं। अब उन्हें अनुभव की कमी के कारण परीक्षा से वंचित नहीं किया जा सकेगा। और क्या यह आदेश पूर्व व्यापी हैं, तो वो भी देखते हैं कि पूर्व व्यापी प्रभाव से लागू होगा या नहीं होगा। तो रेलवे बोर्ड के आदेश सामान्य तौर पर जारी होने की तारीख से प्रभावी होते हैं, लेकिन यह एक स्पष्टीकरण है जिसका उपयोग वर्तमान में चल रही सभी प्रमोशन प्रक्रियाओं में किया जाएगा।